नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम भारतीय भूगोल का 8वां वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक विभाजन। तो प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत हम लोग पिछले 4 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज हम 5वां पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। साथियों, पिछली कुछ वीडियो में हमने प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत हिमालय पर्वत के बारे में अध्ययन किए थे, जिसमें से हमने प्रादेशिक विभाजन और श्रेणी के आधार पर विभाजन किए हैं। ठीक उसी प्रकार पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत देखें तो यहाँ से दिहांग पर्वत के अंतर्गत दिहांग गार्ज से हिमालय पर्वत मुड़ जाता है। हिमालय पर्वत मुड़ जाते हैं, उसके बाद इसमें हम बर्मा में, म्यांमार में क्या कहते हैं, इसे अराकान योमा के नाम से जानते हैं। तो उसके ही रिलेटेड बहुत सारे पर्वत यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे पर्वत के बारे में अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत आज इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आज की इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। तो फिर पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा है, तो पिछली कक्षा में हमने यहाँ से पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत जितने भी हम लोग क्या है पहाड़ियां हैं, इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था जी, तो पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने हिमालय पर्वत के बारे में अध्ययन किए थे। किसके बारे में? हिमालय पर्वत के बारे में, जिसको हमने क्षेत्रीय क्या किए थे, श्रेणी के आधार पर विभाजन किए थे। काराकोरम 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 श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, और क्या है, और है वृहद वृहद हिमालय। और उसके बाद क्या है, वृहद के बाद यहाँ पे और आ गया कौन सा, मध्य हिमालय। उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो ये पढ़े थे, है ना, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, देख लीजिए, ये हो जाए। उसके बाद हम लोग प्रादेशिक विभाजन किए, इसमें से हम लोग पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और नेपाल हिमालय, असम हिमालय के बारे में अध्ययन किए थे। ठीक है, उसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे जो दिहांग गार्ज है, इससे ऐसे मुड़ जाता है, वलित हो जाता है। कौन हो जाता है? हिमालय पर्वत हो जाता है। तो यहाँ पे बर्मा है, म्यांमार है। तो इसमें इस पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? इस पहाड़ी को नाम जाना जाता है अराकान योमा के नाम से। किस नाम से? अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अराकान योमा का ही भाग है कौन सा? द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही अराकान योमा का ही भाग है, क्योंकि वहां पे अंदर तक चला गया है पानी, उसमें ढक गया है। लेकिन वहां पे अंडमान निकोबार द्वीप है, वहां पे बड़े बड़े चोटियां हैं, उसमें ही क्या है, द्वीप बना हुआ है। ठीक है, इसे आप याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी के बारे में अध्ययन करते हैं। साथियों, आप लोगों को पता है कि यहाँ से पूर्वोत्तर भारत से और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि किस प्रकार से। यहाँ से पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत राज्य से पूछ लेता है, कौन सा राज्य किसके साथ सीमा साझा करता है। इसके राजधानी से भी प्रश्न बन जाता है ना। तो इसको हम लोग पहले देखते हैं कि इसका राजधानी कौन सा है और ये कौन सा राज्य है। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बता दिया था, प्रारंभिक वीडियो में, इंडियन ज्योग्राफी के प्रारंभिक वीडियो में आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, एक बार और हम लोग देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। ये कौन सा राज्य है भाई? ये है कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश राज्य है ना। इसकी अगर राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी कौन सा है? ईटानगर है। कौन सा है? ईटानगर। ये है ईटानगर। ईटानगर इसकी राजधानी है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे में है असम, है ना। असम, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। यहाँ पे है असम और असम की राजधानी है दिसपुर। दिसपुर, ये कौन सा है? ये असम राज्य है। चलो ठीक है, अलग तो असम, कौन सा? असम राज्य। ठीक है, और ये जो राज्य है, ये कौन सा राज्य है? ये है मेघालय। मेघालय। ठीक है, इस मेघालय की राजधानी की अगर बात की जाए तो इस मेघालय की राजधानी है शिलोंग। कौन सा है? शिलोंग है। शिलोंग, शिलोंग। ठीक, ये है शिलोंग। अगर वही बात की जाए ये इस राज्य की, तो ये कौन सा राज्य है भाई? तो ये है त्रिपुरा राज्य। कौन सा राज्य है? ये है त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा राज्य है। ठीक है, अगर त्रिपुरा से लगे वाले ये राज्य की बात की जाए तो ये कौन सा राज्य है? ये है मिजोरम। ये है मिजोरम। त्रिपुरा मिजोरम को और भी बहुत सारी जगहों में पढ़ा चुका हूं मैं, है। अक्षांशी रेखा जब पढ़ा रहा था तो उस समय कर्क रेखा इन्हीं दो राज्यों के साथ गुजरती है। पूर्वोत्तर भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिसके अंतर्गत कर्क रेखा गुजरती है? तो ये है त्रिपुरा और दूसरा है मिजोरम। ठीक है, ये हो गया।
अगला देखते हैं ये कौन सा राज्य है, ये है मणिपुर राज्य। कौन सा है? मणिपुर राज्य है। ठीक है, मणिपुर राज्य के उत्तर में कौन सा राज्य है जी? तो मणिपुर राज्य के उत्तर में है ये वाला है, कौन सा है? नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें किस प्रकार का प्रश्न बनेगा? राजधानी से रिलेटेड बनेगा। तो राजधानी हम लोग दो राज्य के देख लिए, तो 3 राज्य का। अब त्रिपुरा का राजधानी देखते हैं, तो त्रिपुरा का राजधानी क्या है? तो त्रिपुरा का राजधानी है अकलतरा। क्या है? अकलतरा है। अकलतरा। अकलतरा है राजधानी। ठीक है, मिजोरम की राजधानी की बात की जाए तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। क्या है? आइजोल। आइजोल। आइजोल है। ठीक है, आइजोल है। वही मणिपुर की राजधानी की बात की जाए तो मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। क्या है? इम्फॉल है। इम्फॉल है। ठीक है, नागालैंड की राजधानी की बात की जाए तो नागालैंड की राजधानी क्या है जी? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। क्या है? कोहिमा। कोहिमा। ठीक, ये हो गया। ठीक, तो आप इनके राजधानी के बारे में याद रख लिए ना। अब राजधानी हो गया, कौन सा राज्य कौन सा है ये पता चल गया आपको। अब इससे रिलेटेड और किस प्रकार का प्रश्न बनेगा याद रखिए। यहां से प्रश्न क्या बनेगा? त्रिपुरा राज्य कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ये त्रिपुरा राज्य है, किनके साथ सीमा साझा करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा मिजोरम, ये हो जाएगा असम, और ये हो जाएगा मेघालय। मेघालय के साथ ये सीमा साझा नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ये किसके साथ? असम के साथ और त्रिपुरा मिजोरम के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक, उसी प्रकार और क्या पूछेगा? मिजोरम ऐसा, मिजोरम से सीमा साझा नहीं करता, खालिस्तान निम्न में से है। तो इसमें से खालिस्तान नहीं पूछेगा, निम्न में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, उसमें क्या पूछे रहेगा? त्रिपुरा ऑप्शन दिया रहेगा, मणिपुर दिया रहेगा, और असम दिया रहेगा, नागालैंड दिया रहेगा। याद रखिए, यहाँ पे नागालैंड सीमा साझा नहीं कर रहा। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और क्या प्रश्न बनेगा? ऐसा कौन सा राज्य है जो कि म्यांमार बर्मा से सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा राज्य है जी? तो वो है मेघालय। कौन सा है? मेघालय है, असम है। ठीक है, बाकी सब सीमा साझा करते हैं, और त्रिपुरा भी नहीं करता। ठीक, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी के बारे में अध्ययन करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हम लोग मैप के जरिए पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है? पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां हैं। क्या है? पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियां हैं। क्या है जी? पूर्वोत्तर राज्य की, पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियां। ये क्या है? पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियां हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ी हमको देखने को मिलेगा, जिसमें से अगर राज्य से ही प्रश्न बनता है, किस राज्य में कौन सा पहाड़ी है ना? आपसे पूछ लेगा अबोर, डाफला, मिकिर, मिसमी कौन से पहाड़ के कौन से राज्य के अंतर्गत आते हैं? तो आपका जवाब क्या आएगा? डाफला, मिकिर, अबोल, मिसमी, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे जी? ये अरुणाचल प्रदेश के राज्य के अंतर्गत आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, 7 राज्य है ना? इस 7 राज्य के अंतर्गत कौन कौन से पहाड़ी आते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे हम लोग देखते हैं। पहले तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश राज्य से ही प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कौन से? अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रारंभ करते हैं। ये कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है। जो नीले कलर में दिख रहा है ये कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है। इस अरुणाचल प्रदेश की अगर प्रमुख पहाड़ी की बात की जाए, प्रमुख पहाड़ी की बात की जाए तो कौन कौन सा आ जाएगा जी? तो यहाँ पे एक है, एक पहाड़ी यहाँ पे है। इस पहाड़ी का क्या नाम है? इस पहाड़ी का नाम है डाफला। आका, डाफला, मेरी, अबुल। तो इस पहाड़ी का क्या नाम है? आका पहाड़ी। क्या पहाड़ी? आका पहाड़ी। आका पहाड़ी। कौन से पहाड़ी? आका पहाड़ी। ठीक, और इसके अगल में है ये, यहाँ पे याद रखिए, उत्तर से पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में रखिए, या पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में रखिए, ऐसे आपसे प्रश्न बनेगा। तो ये एकदम सीक्वेंस में है। ठीक है, आका के बाद क्या आएगा? आका के बाद आएगा डाफला पहाड़ी। क्या आएगा? डाफला पहाड़ी। ये है डाफला पहाड़ी। डाफला पहाड़ी। डाफला पहाड़ी। ठीक है, इस डाफला पहाड़ी के बाद और कौन सा पहाड़ी है जी? तो इस डाफला पहाड़ी के बाद एक और पहाड़ी है, उसका नाम है यहाँ पे, कौन सा पहाड़ी है? तो इस पहाड़ी का नाम है मीरी पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? मीरी पहाड़ी। ठीक, कौन सा पहाड़ी है? इस पहाड़ी का नाम है मीरी पहाड़ी। मीरी पहाड़ी। ठीक है,
इस मिरी पहाड़ी के बाद और एक और पहाड़ी है, उसका क्या नाम है? अबोल पहाड़ी। क्या नाम है? अबोल पहाड़ी। यहाँ पे है अबोल पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी है? अबोल पहाड़ी। अबोल पहाड़ी। ठीक। तो कितने पहाड़ी आपको याद रखना है? आका, डाफला, मीरी, अबोल। ठीक है। आका, डाफला, मीरी, अबोल। इसके अलावा इसके अलावा दो और पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश में। एक तो है यहाँ पास मिसमी पहाड़ी। कौन सा है? यहाँ पे है एक मिसमी पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी जी? यहाँ पे है मिसमी पहाड़ी। मिसमी पहाड़ी। मिसमी पहाड़ी। और मिसमी पहाड़ी के अंतर्गत यहाँ पे नीचे में ही एक और पहाड़ी है। यहाँ पे एक और पहाड़ी है। इस पहाड़ी का नाम क्या है? पटकोई बूम पहाड़ी। क्या नाम है? पटकोई बूम पहाड़ी। पटकोई कोई बूम पटकोई बूम पहाड़ी। ठीक है। तो आपको कितने पहाड़ी को याद रखना है? 5 पहाड़ियों को याद रखना है। किसके अंतर्गत? अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत। ठीक है। ये है अरुणाचल प्रदेश ना। ये है अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश प्रदेश की पहाड़ियां। ठीक। ये हो गया। अब अगला देखें तो फिर ये तो हो गया किसके अंतर्गत? अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत। अब लोग हम अगला राज्य देखते हैं। कौन सा राज्य? अगला राज्य देखते हैं। ठीक है। ये चलो ठीक है। अगला राज्य को देखने से पहले इसमें प्राकृतिक वाला जो नेचुरल दिखता है मैप में, उसको हम लोग पहले देखते हैं, है ना। यहाँ पे है डाफला पहाड़ी। कहाँ पे? यहाँ पे है डाफला पहाड़ी जो अभी बताए हैं। यहाँ पे है डाफला पहाड़ी। यहाँ पे है मिरी पहाड़ी। यहाँ पे है अबोर पहाड़ी। यहाँ पे है मिसमी पहाड़ी। और इसके अंतर्गत यहाँ पे है पटकोई बूम पहाड़ी। ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, यही पास है क्या? आपका डाफला पहाड़ी। है ना। आका पहाड़ी, आका, डाफला, आकार, डाफला, मेरी, अबोल, मिसमी और पटकोई बिम। और यहाँ पे है अबोर। ठीक। ये हो गया। ये प्राकृतिक वाला हो गया। ठीक है। तो प्राकृतिक भी देखेंगे हम लोग, प्राकृतिक वाला इमेज के जरिए हम लोग देखेंगे। ठीक है। इमेज के जरिए देखेंगे और आउटलाइन के जरिए देखेंगे, आउटलाइन मैप के जरिए देखेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य देखते हैं। कौन सा राज्य है? ये असम राज्य। कौन सा राज्य? असम राज्य के अंतर्गत हम लोग पहाड़ी देखेंगे। असम असम राज्य। असम राज्य की पहाड़ी। तो असम राज्य के अंतर्गत हम लोग पहाड़ी देखेंगे। ठीक है। तो असम राज्य के अंतर्गत हमें कितने पहाड़ी के याद रखना है? तो असम राज्य के अंतर्गत हमें 3 पहाड़ियों के बारे में हमें याद रखना है। कितने पहाड़ी? 3 पहाड़ी के बारे में। पहला कौन सा है? यहाँ पे है। यहाँ पे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का क्या नाम है? रेंगमा। क्या नाम है इस पहाड़ी का? नाम रेगमा पहाड़ी। रेगमा पहाड़ी। कौन से पहाड़ी? रेगमा पहाड़ी। ठीक है। और उसके अलावा और कौन से पहाड़ी को आपको याद रखना है? तो यहाँ पे एक और पहाड़ी है। इस पहाड़ी का क्या नाम है? रेगमा मिकिर। कौन सा पहाड़ी? मिकिर पहाड़ी। ठीक है। कौन सा पहाड़ी जी? मिकिर पहाड़ी। मिकिर पहाड़ी। और इस मिकिर पहाड़ी के अलावा भी यहाँ पास एक और पहाड़ी है। यहाँ पे एक और पहाड़ी है। इस पहाड़ी का क्या नाम है? तो इस पहाड़ी का नाम है बराइल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बराइल की पहाड़ी नाम है। बराइल बराइल की पहाड़ी। ठीक है। कौन सी पहाड़ी? बराइल की पहाड़ी। तो आपको असम राज्य के अंतर्गत 3 पहाड़ी को आपको याद रखना है। कौन सा? रेगमा, मिकिर, बराइल की पहाड़ी। ठीक है। इसको प्राकृतिक वाले में मैप में देख लेते हैं कहाँ पास है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है मिकिर। ठीक है। यहाँ पे है बराइल और यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे है रेगमा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला राज्य के बारे में हम लोग देखते हैं। ये है मेघालय। कौन सा राज्य? मेघालय राज्य। तो मेघालय राज्य की हम लोग पहाड़ी देखेंगे। कौन सा? मेघालय राज्य की पहाड़ी। मेघालय राज्य की पहाड़ी। राज्य की पहाड़ी। ठीक है। तो मेघालय राज्य की पहाड़ी के बारे में देखें तो मेघालय राज्य की पहाड़ी कहाँ कहाँ पे है? कितने पहाड़ी को हमें याद रखना है? तो इसके अंतर्गत भी हमें 3 पहाड़ी के बारे में याद रखना है। कौन कौन सा है? गारो खासी जयंती। कौन कौन सा? गारो खासी जयंती याद रखना है। यहाँ पे कौन सा है? याद रखिए। पहाड़ी को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मेघालय का पहाड़ पठार है, ये क्या है? मेघालय का पठार है। या
तो ये पहाड़ी किसके अंतर्गत आएगा? प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आएगा। जो ये मेघालय का पठार है यह प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये जो मैं पहाड़ी बता भी रहा हूँ गारो खासी जयंती, ये मेघालय की जनजाति है। क्या है? ये मेघालय की जनजाति है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का क्या नाम है? गारो। कौन सा? गारो। किसमें गारो? खासी में गारो, है ना। तो आपको यहाँ पे एक और पहाड़ी याद रखना है। कौन सा पहाड़ी? यहाँ पे याद रखना है खासी पहाड़ी। कौन से पहाड़ी? खासी पहाड़ी। ठीक है, और यहाँ पे एक और पहाड़ी आपको याद रखना है। यहाँ पे इस पहाड़ी का क्या नाम है? जयंती पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जयंती पहाड़ी। जयंती पहाड़ी। ठीक है, तो गारो खासी जयंती पहाड़ी आपको याद रखना है, मेघालय की पहाड़ी के अंतर्गत। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा यहीं पास होती है, मासिक चेराराम यहीं पास स्थित है। ठीक है, आगे बढ़े तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है, ये देखो, ये है गारो, ये है गारो, ये है खासी और ये है जयंती। ये क्या है? इसके पहाड़। क्या है? इसके पहाड़, पहाड़ी किस प्रकार से है? गोल आकार में है, ये इस प्रकार से ऐसे है ना। तो ये ईस्ट गारो हिल्स हो गया, ये वेस्ट गारो हिल्स हो गया, ये ईस्ट वेस्ट खासी हो गया, ये ईस्ट खासी हो गया। यहाँ पे है जयंती। तो गुंबद आकार पे इस प्रकार से है। तो यहाँ पे जब क्या जाता है, यहाँ पे जो वर्षा जाती है, वर्षा कहने का मतलब है यहाँ पे जो मानसून जाता है तो वहां से वापस नहीं लौट कर आ पाता, वापस नहीं आ पाता। यहाँ से जब अंदर जाएंगे तो यहाँ पे अंदर वापस नहीं आएगा। इस वजह से यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं? सर्वाधिक वर्षा होता है, वापस नहीं आ पाता है। इस वजह से यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे देखिए ये दो राज्य है, ये नागालैंड है, ये है मणिपुर। ठीक है, तो नागालैंड और मणिपुर की राज्य की पहाड़ी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। नागालैंड पहाड़ी के अंतर्गत, नागालैंड पहाड़ी बोल दिया है ना, नागालैंड राज्य के अंतर्गत आपको एक ही पहाड़ी को याद रखना है। कौन सा पहाड़ी है? यहाँ पे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम कौन सा है? नागा पहाड़ी। कौन सा? नागा पहाड़ी। नागालैंड के अंतर्गत आपको नागा पहाड़ी याद रखना है। कौन सा पहाड़ी? नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी। ठीक है, कौन सा पहाड़ी? नागा पहाड़ी याद रखना है। अब नागालैंड के जस्ट नीचे में है ये कौन सा? ये है मणिपुर। इस मणिपुर राज्य के अंतर्गत आपको दो पहाड़ी को याद रखना है। कौन कौन सा पहाड़ी जी? तो इसके अंतर्गत एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का कौन सा नाम है? मणि पहाड़ी। मणि पहाड़ी बोल दिया। मिजो पहाड़ी, ये है मणि पहाड़ी ही है, मिजो तो ये है ना। मणि पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? मणि पहाड़ी। मणि पहाड़ी। मणि पहाड़ी आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक पहाड़ी और है, उसको क्या नाम है जी? इसका नाम है, इसका क्या नाम है? इसको नाम है लेमाटोल। क्या है? लेमाटोल। लेमाटोल पहाड़ी। कौन सा? लेमाटोल। लेमाटोल पहाड़ी। लेमाटोल। लेमाटोल पहाड़ी। ठीक है, कौन सा पहाड़ी? लेमाटोल पहाड़ी। और ये है मणि पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी है? ये है मणि पहाड़ी है। मणि पहाड़ी। ठीक है, कौन सा पहाड़ी? मणि पहाड़ी। मिजोरम करते हुए ये लिखा गया है। ठीक है, इसको सुधार लीजिए। ये कौन सा है? मणि पहाड़ी है। मणि पहाड़ी। ठीक है, कौन सा पहाड़ी? मणि पहाड़ी। आगे याद रखिए। अब आते हैं, चलिए प्राकृतिक में देख लेते हैं, प्राकृतिक मैप में। ये हो गया, तो यहाँ पे है मणिपुर में मणि पहाड़ी। कौन सा? यहाँ पे है मणिपुर में मणि पहाड़ी। और यहीं पास क्या है? तो यहाँ पास है बराइक की पहाड़ी। कौन सा? बराइक की पहाड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग नागालैंड, ये तो हो गया नागालैंड और मणिपुर। उसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ पे? उसके बाद आते हैं हम लोग मिजोरम में। कहाँ पे आते हैं? मिजोरम में आते हैं। ये हो कौन सा राज्य है? ये है मिजोरम। और ये कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। तो इसके अंतर्गत हमें एक एक पहाड़ी को याद रखना है। कौन कौन सा? एक एक पहाड़ी को ही याद रखना है। जिसके अंतर्गत हमें, मिजोरम के अंतर्गत हमें याद रखना है मिजो पहाड़ी। कौन सा? मिजो पहाड़ी। मिजो पहाड़ी याद रखना है। और त्रिपुरा के अंतर्गत हमें क्या याद रखना है? त्रिपुरा हिल्स याद रखना है। कौन सा? त्रिपुरा हिल्स। त्रिपुरा हिल्स याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया पूर्वोत्तर भारत की क्या पहाड़ी हो गया। ठीक है, तो पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी हो गया।
क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है त्रिपुरा हिल्स, ठीक है, और यहीं पर है मिजो हिल्स, ये है मिजो हिल्स, ठीक है। ये हो गए, अब हो गए पूर्णतः कंप्लीटेड। अभी 20 मिनट हुए हैं, क्लास और ले सकते हैं, है ना। तो क्लास और ले सकते हैं, 20 मिनट हुआ है। तो ये हो गया क्या, आपका उत्तर पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वत हो गया उत्तर के। अब विशाल मैदान के अंतर्गत हम लोग नहीं आते, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहीं पास छोटा सा टॉपिक ही है। कौन सा टॉपिक है, थाल का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि प्राकृतिक विभाजन जो है भारत के 5 या 6 प्राकृतिक विभाजन है, उसमें से थाल का मरुस्थल भी है। तो उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो 10-5 मिनट का ही टॉपिक है ना। तो 10-5 मिनट का टॉपिक है, उसे भी हम लोग इस वाले में कवर कर लेते हैं। और कल के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला प्राकृतिक विभाजन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जस्ट हमने आप लोगों को बताया कि प्राकृतिक विभाजन है, तो प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, इस उत्तर के पर्वतों को हम लोग कंप्लीट कर लिए, है ना। तो हिमालय पर्वत हो गया, और क्या हो गया, पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ी हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, थार का मरुस्थल, ये थार का मरुस्थल पढ़ने वाले हैं। कौन सा राज्य, थार का मरुस्थल प्राकृतिक प्रदेश पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो थार का मरुस्थल हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, थार का मरुस्थल देखते हैं। तो थार का मरुस्थल कहाँ पे है। अब यहाँ पे एक और सवाल है कि थार का मरुस्थल किसे कहते हैं, है ना। थार कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब क्या है, इसे हम लोग इस वाले में स्लाइड में देख सकते हैं, ठीक है। अब थार का कहने का मतलब क्या है, जहां पे 25 सेंटीमीटर से क्या हो, कम वर्षा हो, कम वार्षिक वर्षा हो, क्या है, 25 सेंटीमीटर से वार्षिक, 25 सेंटीमीटर वार्षिक कम वर्षा हो, तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल के श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। तो यह कहाँ पे है जी, तो ये है राजस्थान जिले में मुख्यतः है ना। वो राजस्थान जिले में मुख्यतः है, लेकिन इसका विस्तार पाकिस्तान में भी है, थोड़ा सा गुजरात में है, पंजाब में भी है, और हरियाणा में भी है ना। तो यहाँ पे इसका विस्तार है। तो हम लोग इसे पहले देखते हैं, है ना। यहाँ पे एक अरावली पर्वत है, कौन सा है, यहाँ पे एक अरावली पर्वत है। इस अरावली पर्वत के पश्चिम में है, कहाँ पे है, पश्चिम में है, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कौन सा है, यहाँ पे है अरावली पर्वत। कौन सा है, अरावली पर्वत है यहाँ पे, ये ये है अरावली पर्वत, ठीक है। इस अरावली पर्वत के ये कौन सा हो, ये कौन सा भाग हो गया, ये पूर्व वाला भाग हो गया। कौन सा भाग है, ये पूर्व भाग है। और ये कौन सा भाग है, ये है पश्चिम भाग। कौन सा है, पश्चिम भाग है। तो पश्चिम वाले भाग को ही हम क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं, थार का मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अगर इसकी विस्तार को अगर देखें, इसके विस्तार को अगर देखें, थार का मरुस्थल का विस्तार, तो इसके विस्तार में कहां कहां आ जाएगा, ये राजस्थान बस में नहीं है, भारत बस में नहीं है, ये अपितु यहाँ पे भी है ना, पाकिस्तान में भी है। तो भारत और पाकिस्तान राज्य देश में स्थित है। कौन से, भारत प्लस पाकिस्तान देश में है, पाकिस्तान दोनों देश में है, ठीक है। तो पाकिस्तान और भारत में है, तो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो भारत के अगर राज्य की बात की जाए तो किस राज्य में है, राजस्थान में है। कौन सा है, ये है गया राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से मात्रा में कुछ है, कौन सा है, ये है गुजरात है। कौन सा है, गुजरात है। यहाँ पे हरियाणा है, यहाँ भी थोड़ा मात्रा में देखने को मिलता है, यहाँ भी पंजाब में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुछ कुछ मात्रा यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मुख्यतः कहाँ पे है, मुख्यतः है राजस्थान में, थार का मरुस्थल, ठीक है। ये हो गया। और ये जो थार का मरुस्थल है, ये विश्व के मरुस्थल क्षेत्र में सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल है। ये जो थार का मरुस्थल है, यहाँ पे जन घनत्व की अगर बात की जाए तो विश्व में सर्वाधिक है, सबसे बड़ा है। विश्व के मरुस्थल क्षेत्र में क्या है, विश्व के विश्व के विश्व के विश्व के मरुस्थल क्षेत्र में, मरुस्थल क्षेत्र में सबसे सबसे अधिक अधिक जन घनत्व सर्वाधिक, सबसे अधिक जन घनत्व है।
किसका है? थार का मरुस्थल का है। किसका है जी? थार का मरुस्थल का सर्वाधिक जनघनत्व है। ठीक है, ये याद रखिए। इसके अलावा और हमें क्या याद रखना है इसके अंतर्गत? यहाँ पे है कौन सा? अरावली पर्वत। इस अरावली पर्वत से एक नदी निकलती है जो जो कि थार के मरुस्थल का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख नदी है। कौन सा नदी है? यहाँ पे है ये लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। लूनी नदी। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है लूनी नदी। लूनी नदी। ठीक है, ये लूनी नदी यहाँ पे कच्छ के रण में जाके क्या हो जाता है? कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। ठीक है, ये ऐसा नदी है जो कि मीठा भी है और खारा भी है। मीठा भी है और खारा भी है। खार के मरुस्थल में जब आता है तो ये खारा हो जाता है, और यहाँ से जब उद्गम होता है तो यहाँ पे मीठा रहता है। ठीक है, ये हो गया। और इसके अंतर्गत थार के मरुस्थल के अंतर्गत आपको क्या याद रख सकते हैं? तो इसके अंतर्गत आपको यह याद रख सकते हैं, यहाँ पे है क्या? कच्छ के रण। क्या है? यहाँ पे है कच्छ के रण। अगला स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? कच्छ के रण है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कच्छ के रण है। तो इस कच्छ के रण में क्या होता है? सफेद मरुस्थल है। कौन सा है? सफेद मरुस्थल है। यहाँ पे क्या है? सफेद मरुस्थल है। सफेद मरुस्थल है। मरुस्थल है। क्या है? सफेद मरुस्थल है। सफेद मरुस्थल कहने का मतलब क्या है? यह नमकीन दलदली क्षेत्र है। नमकीन है ना? नमकीन दलदल क्षेत्र है, दलदल से निर्मित है, जिसमें हजारों वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। इसलिए इसके अधिकांश भाग में नदियों केवल वर्षा मौसम के में ही जल पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे थार का मरुस्थल है। क्या है? थार का मरुस्थल है। यहाँ पे ग्लेशियर उलेशियर तो होता नहीं जो पिघल कर आगे आ जाए, है ना? तो यहाँ पे वर्षा होगा तभी क्या होगा? यहाँ की नदियां बहेगी। ठीक है, क्या होगा? जब वर्षा होगी तभी यहाँ की नदियां बहेगी, इसके अलावा नहीं बहती, है ना? ये हो गया। तो प्रमुख नदी लूनी नदी है, ये आपको पता चल गया। ये हो गया। तो यहाँ पे थार का मरुस्थल भी समाप्त हो जाता है आपका। ठीक है, तो 27 मिनट भी हो गए। चलो ठीक है, इतना क्लास चलेगा। इसके अलावा कल के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? अगला प्राकृतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है साथियों, मेरा तबीयत खराब हो गया था। हिस्ट्री के क्लास में मैंने आपको बता दिया है कि मेरा तबीयत खराब हो गया था, इस वजह से पिछले कुछ दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।